गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी यह विषय में फर्स्ट यूनिट टेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं। इस रिवीजन के लिए मैंने अपने पाठ्य पुस्तक से कविता पहली ली हुई है। कविता का नाम है चांदनी रात। अब इस चांदनी रात का अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। यह कविता हमने सीखी है। जब हम रात में घर से बाहर उतरकर आकाश की तरफ देखते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है? बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और हम उन्हें गिनने की कोशिश करते हैं कि नहीं? लेकिन वह तारे हम गिन नहीं पाते, बराबर है ना? उसी रात को चांदनी रात कहते हैं। इस कविता के कवि हैं कवि मैथिली शरण गुप्त जी। कविता पहली चांदनी रात। इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। बच्चों, यह कविता तो हमने सीखी तो है, लेकिन आज मैं फिर से इस कविता का सारांश, इस कविता की समरी मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि यह कविता आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस कविता के ऊपर आपको अधिक ध्यान देना है। प्रस्तुत कविता में कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल मतलब पानी और धरती में फैली हुई है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चांदनी बिखी हुई है। सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चांदनी में भरी हुई है। जब यह चांदनी रात होती है तब पूरी रात सन्नाटे में डूबी रहती है, पूरी रात शांत हो जाती है। तब ऐसे लगता है जैसे हवा स्वतंत्र होकर मंद गति से, धीमी गति से बह रही है। चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद छाया रहता है। स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके सामने कविता की कुछ पंक्तियाँ रखी है। यह कविता की पंक्तियाँ आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस कविता की पंक्तियों को मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। इसका एक बार फिर से आपका मैं रिवीजन लेती हूँ और इस रिवीजन के बाद मैं इस पंक्तियों के ऊपर कुछ प्रश्न पूछूंगी। इसके उत्तर आपको मुझे देने होंगे। तो आइए हम कविता की तरफ जाते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। स्वच्छ मतलब साफ और निर्मल, निस्तब्ध मतलब शांत। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि संपूर्ण धरती पर दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है। वह चांदनी बहुत ही स्वच्छ, साफ, निर्मल दिखाई दे रही है। सारी रात सन्नाटे से भरी है, मतलब सारी रात शांत हो चुकी है। एक शब्द का भी आवाज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। हे स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र, सुमंद मतलब मंद मंद या धीरे धीरे, निरानंद मतलब आनंद रहित। अब यहाँ पर हवा जो है वह हवा स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद धीरे धीरे बह रही है और इस समय ऐसी एक भी दिशा नहीं जो इस चांदनी रात का आनंद न ले रही हो। मतलब चारों दिशाएं इस समय इस सौंदर्य से आनंदित हो रही है। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर आदि सभी दिशाओं में
आनंद ही आनंद छाया हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति नटी मतलब नियति रूपी नर्तकी। कार्यकलाप मतलब क्रियाकलाप, गतिविधि। यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसे समय पर नियति नाम की जो विशेष शक्ति है वह अपने संपूर्ण कार्य पूर्ण कर रही है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। एकांत मतलब सुनसान, वीरान। और यह जो नियति नाम की विशेष शक्ति है वो शक्ति अपने पूरे काम जो है वो पूरे काम एक भाव से मतलब एकांत, अकेले अकेले और चुपचाप कर रही है और अपने कर्तव्यों को निभा रही है। अब इन पंक्तियों के ऊपर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। इन पंक्तियों में चांदनी रात की कौन सी 4 विशेषताएं बताई है? करेक्ट। पहली विशेषता है दूर दूर तक फैली चांदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। दूसरी विशेषता है रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं हो रहा है। तीसरी विशेषता है वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। चौथी विशेषता है इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा प्रश्न पूछती हूँ। नियति नटी के कार्य कैसे चलते हैं? यस, नियति नटी के कार्य शांत और चुपचाप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पंक्तियों में हवा की विशेषता क्या बताई है? यस, हवा कैसी है? स्वच्छंद और सुमंद। तो हवा की विशेषता कौन सी है? स्वच्छंद और सुमंद। अब यहाँ पर मैं आपको कविता की पंक्तियाँ बताती हूँ। यह पंक्तियाँ सत्य है या असत्य, मतलब सही है या गलत, यह मुझे आपको बताना है। पंचवटी में अंधेरी रात है। अब यह पंक्ति, यह वाक्य सही है या गलत है, मतलब असत्य है कि सत्य है? असत्य, यह वाक्य असत्य है। दूसरा वाक्य है सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। अब बताओ यह जो वाक्य है यह सत्य है या असत्य? करेक्ट, यह वाक्य सत्य है क्योंकि चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद छाया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने कुछ 2 पंक्तियाँ रखी है। इन पंक्तियों में से एक जो गलत शब्द है उसे छांटकर, उसे निकालकर आपको सही शब्द चुनकर इस वाक्य को फिर से लिखना है। तो आपका प्रश्न होगा सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य है क्या है स्वच्छ सुगंध चांदनी है यह। अब यहाँ पर यह जो चांदनी है वो स्वच्छ है या सुगंध है? यस, यह चांदनी स्वच्छ है। तो आपको उत्तर में लिखना है क्या है स्वच्छ चांदनी है यह। दूसरा वाक्य है नियति नदी नटी के कार्यकलाप।
अब यहाँ पर नदी, नटी, इसमें से गलत शब्द को बाहर निकालकर, मतलब गलत शब्द को काट कर आपको सही शब्द चुनकर यह वाक्य फिर से लिखना है। यस, तो यहाँ पर आपका उत्तर है नटी। तो नदी यह शब्द को हमें निकालना है। तो आप उत्तर में किस तरह से लिखोगे? नियति नटी के कार्यकलाप। अभी आपके सामने जो मैंने पद्यांश रखा है, इस पद्यांश का आपको भावार्थ मतलब अर्थ लिखना है और यह आपको होमवर्क में करना है। और यह भावार्थ आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको ज़रूर करना है। अभी हम पाठ दूसरा, बिल्ली का बिलंगुड़ा, इस पाठ का रिवीजन करने वाले हैं। यह भी पाठ आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्ली का बिलंगुड़ा, बिल्ली तो सबने देखी ही है। कोई कोई बिल्ली को घर में अपने पालतू जानवर की तरह पालता भी है। तो बिल्ली का बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का छोटा बच्चा, छोटा सा पिल्लू। इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। तो बच्चों, यह भी पाठ हमने सीखा है, लेकिन आज मैं फिर से इस पाठ का सारांश आपके सामने रखती हूँ। इसे आपको ध्यान से सुनना है। इस पाठ में लेखक ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति का वर्णन किया है। पिछले दिनों मतलब कुछ दिन पहले लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। वे घर के सामान का बहुत नुकसान कर रहे थे। अनाज की सुरक्षा के लिए लोहे के ढोल मतलब लोहे के बड़े बड़े डिब्बे बनवाए गए। ये ढोल भी कारगर नहीं हुए, मतलब इन ढोलों का, इन डिब्बों का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। उसमें भी चूहे घुसने लगे। मित्रों ने घर में एक बिल्ली पालने का सुझाव दिया और बिल्ली लाई भी गई। बिल्ली की खूब खातिर होने लगी। बच्चे उसे रोटी और दूध देने लगे। कुछ दिनों में बिल्ली ने पूरी तरह चूहों का सफाया कर दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। 2 महीने बाद लोग चूहे को भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए, क्योंकि अब बिल्ली की आदत बदल गई। अब वह मौका मिलते ही दूध, दही, भोजन आदि सपरचट कर देती। मतलब अभी बिल्ली ने चूहों का सफाया तो कर दिया, लेकिन अब जो यह बिल्ली है वह घर वालों को बहुत तंग करने लगी। अब वह खाने के लिए किचन में घुसती थी और दूध, दही और पूरा खाना जो था उसे खत्म कर देती थी। लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाने की चिंता होने लगी। उनका नौकर अमरू बड़ा होशियार था। रात को उसने एक खाली बोरी में 2 रोटियां डालकर रख दी। बोरी मतलब एक बड़ी सी गोनी, एक सैक। बिल्ली जैसे ही रोटी की लालच में बोरी के अंदर झपटी, नौकर ने तुरंत बोरी का मुंह पकड़ लिया और उसे रस्सी से बांध दिया। लेखक ने अमरू से बिल्ली को कहीं दूर छोड़ने को कहा, जहाँ से वह वापस न आ सके। दूसरे दिन सुबह अमरू बोरी कंधे पर लटकाकर उसे छोड़ने चल दिया। रास्ते में कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। मतलब जब अमरू यह गोनी लेकर जा रहा था, उस गोनी में क्या था? बिल्ली का बच्चा था। लेकिन लोगों को रास्ते में शक हुआ कि इस गोनी में कोई बच्चा तो नहीं है, यह तो बच्चे चुराने वाला कोई आदमी दिखाई देता है।
दो आदमी उसके पीछे हो लिए, मतलब दो आदमी वो अमरू के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने देखा कि बोरी के अंदर से बोरी जो है वो अंदर से हिल रही है। उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। मतलब उन लोगों दोनों को शक हुआ कि अमरू ने जरूर किसी न किसी लड़के को, बच्चे को पकड़ा है और इस गोनी में बांध कर रखा है। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठा हो गए। सब लोगों ने उसे घेर लिया। पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक व्यक्ति दौड़कर पुलिस थाने गया और पुलिस वाले को भी बुला लाया। शोर होने पर लेखक भी घर से बाहर आया। देखा कि भीड़ ने नौकर को घेर लिया है। थानेदार ने अमरू को मारने की धमकी दी तो उसने बोरी का मुंह खोल दिया और बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ भाग गया। दरोगा जी झेप गए, मतलब दरोगा जी शर्मा गए और अमरू हंसता हुआ घर आ गया। स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने इस पाठ का एक परिच्छेद मैंने रखा है। यह परिच्छेद मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इसे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस परिच्छेद के बाद, एक्सप्लेनेशन के बाद, मैं आपको इस परिच्छेद के ऊपर कुछ प्रश्न भी पूछने वाली हूँ। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अब यहाँ पर पाठ का जब सारांश मैंने आपको बताया, तब मैंने आपको बताया कि लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे और उस चूहों से उन चूहों से छुटकारा पाने के लिए लेखक ने बिल्ली को घर पर लाया था। अब चूहे तो घर से निकल गए, लेकिन अब यह जो बिल्ली है, उस बिल्ली ने घर वालों को बहुत तंग कर रखा है। अब इस बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए लेखक सोच रहे हैं। तो लेखक को चिंता हो रही है कि इस बिल्ली से अब कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। अब यहाँ पर मेरा नौकर मतलब लेखक का जो नौकर है वो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। अब उस अमरू नौकर ने अपना घर का पूरा रात का काम खत्म करके एक खाली बोरी, मतलब एक गोनी, एक सैक ले ली और उस बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक साइड में होकर उस बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। अब बिल्ली उस रोटियों को देखकर उस बोरी की तरफ आ गई और रोटियों को देखते ही वो उस पर झपट पड़ी, मतलब टूट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब जैसे ही यह बिल्ली बोरी के अंदर घुसी तो नौकर ने तुरंत बोरी की एक साइड पकड़कर ऊपर से बंद कर दी। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया और एक रस्सी लेकर उस बोरी का जो मुंह है उसे बांध दिया ताकि बिल्ली उस बोरी से बाहर ना निकले। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, अब रात के 10 बज चुके थे, अब उसे बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। तो अभी रात के 10 बज चुके थे, इसीलिए लेखक ने अमरू नौकर से कहा कि सवेरे होते ही, सुबह होते ही तू इस बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आ जा, इतने दूर छोड़ कि वह बिल्ली इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अब यहाँ पर अमरू को लेखक ने सुबह जल्दी इस बिल्ली को छोड़कर आने के लिए कहा था, लेकिन घर
का काम ख़त्म करते करते, सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को घर पर ही 8 बज गए थे। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। अब यहाँ पर लेखक ने अमरू नौकर को याद दिलाया कि तुझे बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। अब यहाँ पर अमरू ने यह जो बिल्ली की बोरी है वह अपने कंधे पर लटका दी और उस बिल्ली को छोड़ने वह निकल गया। बात आई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। और जैसे ही अमरू उस बिल्ली को छोड़ने घर से निकल गया, लेखक तुरंत हजामत और स्नान, हजामत मतलब दाढ़ी करना, और स्नान करने में बिजी हो गए क्योंकि 9:30 बजे लेखक को ऑफिस जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। इतने में गुसल खाने में मतलब स्नान घर में, बाथरूम में लेखक को जोर से शोर सुनाई दिया, जोर की आवाज़ सुनाई दी। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अब लेखक नहा रहे थे, नहाने में व्यस्त थे और नहाते नहाते गाना गुनगुना रहे थे, इसीलिए उस शोर पर लेखक का ध्यान नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ और थोड़ी देर के बाद, थोड़ी मिनट के बाद वह शोर वापस लेखक को सुनाई दिया। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। तब लेखक को सुनाई दिया कि लेखक के घर के सामने ही, लेखक के दरवाजे पर कोई जोर से आवाज़ दे रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। और वह जो लोग थे वो जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे कि आपका जो नौकर है उसे हमने पकड़ लिया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब इस परिच्छेद के ऊपर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न है, नौकर द्वारा बिल्ली को पकड़ने के लिए क्या उपाय किया गया? यस, एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डालना और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करना। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को, इन प्रश्नों को आप आपके नोटबुक में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक किन कामों में व्यस्त हो गए थे? यस, हजामत और स्नान। लेखक हजामत और स्नान करने में व्यस्त हो गए थे। अब मैं आपको वाक्य बताती हूँ। यह वाक्य सत्य है या असत्य, मुझे आपको बताना है। लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाने की चिंता हुई। यह वाक्य सत्य है या असत्य? सत्य, क्योंकि लेखक बिल्ली से बहुत परेशान हो चुके थे और बिल्ली से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसलिए लेखक को बिल्ली से पीछा छुड़ाने की चिंता हुई। दूसरा वाक्य है, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से खोल दिया। यह वाक्य सत्य है कि असत्य है? असत्य। अब आपके सामने मैंने एक प्रश्न रखा है। उपर्युक्त परिच्छेद से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। अब यहाँ पर जो शब्द मैंने दिए हैं, बोरी और दूसरा है अमरू।
इनके लिए आपको प्रश्न तैयार करने हैं। मतलब यह जो शब्द है, यह शब्द आपके प्रश्नों में नहीं आने चाहिए। तो यह आपके उत्तर है। तो इसके लिए आपको प्रश्न तैयार करना है और वह प्रश्न आपके परिच्छेद से तैयार करना है। तो पहला है, उपर्युक्त परिच्छेद से ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। तो पहला शब्द है बोरी। अब आपको परिच्छेद में से ढूंढकर इसके लिए एक प्रश्न तैयार करना है। तो आप इसका प्रश्न ऐसे भी तैयार कर सकते हैं, रस्सी से किसका मुंह बांध दिया गया। तो इसका उत्तर होता है बोरी। तो आप प्रश्न लिख सकते हैं, रस्सी से किसका मुंह बांध दिया गया। दूसरा शब्द है अमरू। अब अमरू, यह जो शब्द है, यह आपका उत्तर है। इसके लिए आपको एक प्रश्न तैयार करना है और वह प्रश्न आपको आपके परिच्छेद से तैयार करना है। तो बच्चों, आप इसके लिए ऐसा भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, बोरी कंधे पर लटकाकर कौन चल दिया। यह भी प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए। अब मानक वर्तनी के अनुसार मतलब आपको गलत शब्द दिया जाएगा। मतलब यह जो स्पेलिंग है वह गलत रहेगी, आपको इसे सही करके लिखना है। इसे हम कहते हैं मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द लिखिए। मतलब आपका जो शब्द होता है वो अशुद्ध होता है, उसे आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है चिंता। अब यह चिंता शब्द कैसे लिखा है? गलत लिखा है। हम इस तरह से शब्द लिखते हैं नहीं। कहाँ पर हमने चिंता ऐसे शब्द पढ़ा है? नहीं। तो इसलिए देखो, मैंने उत्तर में दिया है चिंता। इस तरह से आपको सही शब्द लिखना है। दूसरा शब्द दिया है अंदर। अब यह जो उच्चारण है यह सही है अंदर, लेकिन लिखते समय हम इसे ऐसे लिखते हैं नहीं। या अंदर शब्द हमने हमारे पाठ्य पुस्तक में कभी ऐसे पढ़ा है नहीं। तो इसका उत्तर मैंने दिया है अंदर। यह सही शब्द, यह स्पेलिंग, यह अशुद्ध शब्द आपको सही करके इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। अभी आपके इस परिच्छेद से मैंने 2 विलोम शब्द निकाले हैं। इसी तरह से आपको दूसरे विलोम शब्द भी निकालकर उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला विलोम शब्द, पहला विरुद्धार्थी शब्द मैंने दिया है होशियार। तो इसका उत्तर आएगा मूर्ख। दूसरा है रात, उसका विलोम शब्द आएगा दिन। मतलब उसका अपोजिट वर्ड है दिन। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है स्वमत अभिव्यक्ति। यह जो प्रश्न है वह आपको परीक्षा में, आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो इसे आपको आपके शब्दों में लिखना है। आपके विचार इसमें लिखने रहते हैं। तो आपका प्रश्न है, पालतू जानवरों के प्रति हमें सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस संबंध में अपने विचार लिखिए। मतलब हमारे घर में जो पालतू जानवर रहते हैं उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस संबंध में आपके विचार लिखने हैं। यह आपको होमवर्क में करना है।